अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ वदा खान आप सबके साथ एक बार फिर स्टॉक मार्केट 4 मई 2026 का थोड़ा सा एनालिसिस और थोड़ी सी डायरेक्शन के साथ। तो चलिए मार्केट के ऊपर बात करते हैं। आज बेसिकली मार्केट ने ओपनिंग बहुत अच्छी दी थी, 4000 प्लस पॉइंट खुलते ही मार्केट चली गई और इंडेक्स जो है उसने 166 से 167 तक ऑलमोस्ट टचअप कर लिया। लेकिन फिर अचानक मिड डे आया और थोड़ी सी मार्केट पे क्रूड ऑयल की न्यूज़ की वजह से क्रूड ऑयल $107 तक चला गया और उसका जो इम्पैक्ट था वो मार्केट पे देखने को मिला। लेकिन उससे भी वर्स्ट सिनेरियो क्या हुआ कि जब यूएस और ईरान वॉर की अगेन से न्यूज़ आई, ईरान ने जब मिसाइल यूएस के ऊपर अटैक किया और उसका फिर बिल्कुल ही नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया और जो हमारे इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पैनिक सेलिंग शुरू कर दी। में बाइंग स्ट्रॉन्ग थी, पोजीशन सेंटिमेंट थी और मिड डे में मार्केट साइडवेज चली गई और क्लोजिंग आवर्स में यूएस ईरान की जो टेंशन थी उसकी वजह से सेलिंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। होता यह है कि ऑयल की प्राइस जैसे ही अप होती है तो हमारी मार्केट पे उसका भी सबको पता है नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो जैसे ही क्रूड ऑयल अप हुआ, उसकी न्यूज़ आई तो मार्केट ने हमारी डाउनवर्ड पोजीशन पे जाना शुरू कर दिया। इसका साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट जो है ना वो सेलर्स पे ही आता है, जो पैनिक हो जाते हैं और फिर जैसी बातें सेलिंग करते हैं तो मार्केट नीचे आती है। वैसे जो है इंपॉर्टेंट बिल एक्सप्लोजन की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान ऑयल इंपोर्ट करता है। ऑयल महंगा होता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और इससे हमारे रुपीस का प्रेशर हम पे आता है। जो यूजुअली मार्केट गिरने की रीजन होती है उसमें ये भी होता है कि जो जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, वॉर के इम्पैक्ट जब आना शुरू होते हैं मार्केट के अंदर, तो जो हमारे फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बाहर के लोग, वो एग्जिट कर देते हैं। यूजुअली यही होता है और जो लोकल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी कॉशियस हो जाते हैं। बात करते हैं क्या कोई वो पॉजिटिव भी है कोई सेक्टर, तो देखें ऑयल एंड गैस पॉजिटिविटी दिखा सकता है क्योंकि रिफाइनरीज जो है वो मार्जिन इंप्रूव करती है। लेकिन ओवरऑल मार्केट फिर भी प्रेशर में ही रहती है। सिंपल वर्ड्स में मॉर्निंग बुलिश थी, इवनिंग बेयरिश थी ईरान टेंशन की वजह से, और ये क्लियरली बताता है कि मार्केट अब न्यूज़ ड्राइवन प्लस जियोपॉलिटिकल डिपेंडेंट हुई भी है। मार्केट वॉर सिचुएशंस के साथ ही चल रही है, तो ऐसे में अब टॉप पिक्स क्या कर सकते हैं? तो टॉप पिक्स ऐसे में आप ऑयल एंड गैस सेक्टर को फोकस कर सकते हैं क्योंकि जब क्रूड ऑयल बढ़ता है, ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पे अच्छा आता है। तो ऑयल एंड गैस पे की जा सकती है इन्वेस्टमेंट। ओजीडीसी ले लें, पीपीएल ले लें, पीओएल ले लें, इस तरह के स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। और इसके अलावा रिफाइनरी जो है वो हाई रिस्क होता है और हाई जो है ना इसमें वोटेलिटी भी होती है, लेकिन ये हाई रिवॉर्ड भी दे सकता है। तो एनआरएल, एटीआरएल ये आप ले सकते हैं। जब ऑयल ऊपर जाता है तो मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन वही बात है कि इसमें रिस्क होता है। ऑलवेज सेफ प्ले आप बैंकिंग में कर लें, मिजान बैंक, यूबीएल, एमसीबी आर रैंकिंग ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। और हाई इंटरेस्ट रेट होते हैं, प्रॉफिट स्ट्रांग होता है, डिफेंसिव सेक्टर है, तो बैंकिंग तो सबसे सेफेस्ट सेक्टर है। इसके अलावा जो अवॉइड करने हैं वो सेक्टर्स ये हैं कि आप ऑटो सेक्टर्स पर अवॉइड करें, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इनको भी आप अवॉइड करें। जिन लोगों ने शेयर्स बाय करने हैं उनसे बात हो रही है, जिन्होंने नहीं किए हुए हैं, जिन्होंने किए हुए हैं ऑलरेडी तो वो होल्डिंग करें, बेहतर होगा। आज के हालात के मुताबिक बात की जाए तो स्ट्रैटेजी आपको ये सजेस्ट की जा सकती है कि 50% कैश जो ना वो होल्ड पे रखें और सिर्फ 50% के साथ आप अपनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। सिर्फ स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें और वो मैं बता चुकी हूँ आपको कि बैंकिंग है, सेफेस्ट प्ले है। हाई रिस्क हाई वोटेलिटी वाले भी बता दिए मैंने आपको, रिफाइनरी सेक्टर्स, और इसके अलावा ऑयल एंड गैस पे भी की जा सकती है इन्वेस्टमेंट इन हालात में। इसके अलावा जो इंट्राडे शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो यूजुअली मार्केट खुलने के साथ जो है ना वो करें इन्वेस्टमेंट अपनी, और मिड डे के बाद मार्केट में ज़्यादा ना अपने आप को इन्वॉल्व करें। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, 2 से 5 दिन जो अपने आप को होल्डिंग पे रखते हैं वो ऑयल स्टॉक्स डिप्स पे ले सकते हैं। टारगेट उनका जो है ना वो 5 से 10% के मूव पे होना चाहिए। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, तो ओवर लेवरेज ना करें। इस वक्त मार्केट वॉर सिचुएशन बेस चल रही है तो अवॉइड लेवरेज और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, फुल कैपिटल एक जगह ना लगाएं। चीज़ें मार्केट को मूव करेंगी, एक तो वॉर सिचुएशन ईरान यूएस, दूसरी ये कि आईएमएफ का डिसीजन जो कि 8 मई को एक्सपेक्टेड है, और जो तीसरी चीज़ है जो मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि फाइनल एडवाइस मेरी तरफ से आप समझ लें, अगर आप बिगनर हैं तो ओजीडीसी, पीपीएल और बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करें। इसके अलावा आप किसी सेक्टर्स में इन्वॉल्व ना हो। क्वालिटी का फ़ायदा उठाएं, ग्रीड ना करें। ये आज एक इन्वेस्टर के माइंडसेट को समझते हैं। एक इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या होता है कि जब वो मार्केट में लॉस देखे तो पैनिक सेल कर दे? नो। जब वो मार्केट में लॉस देखे तो वो डिसीजन ले रीज़न देखते हुए कि मेरे शेयर्स नीचे क्यों आ रहे हैं, मुझे लॉस क्यों बुक हो रहा है। जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं कि वो अपना लॉस देखते हैं और पैनिक में सेलिंग कर देते हैं, वो कभी भी स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं बन सकते। मार्केट को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो पेशेंस लेवल रखते हैं अपने अंदर और जो लोग इसको समझ के चलते हैं। बात मेरी हमेशा याद रखें, लॉस फेलियर नहीं होता, बल्कि लॉस
आपकी सीखने की फ़ीस होती है। अगर आप इस माइंडसेट से अपने आप को देखेंगे ना तो आप ज़रूर सीखेंगे। मार्केट में सिर्फ लॉस देखना नहीं होता, लेकिन जो लोग इसको कंट्रोल करते हैं अपने इमोशंस को उस टाइम पे और अपने दिमाग को हाजिर और नाजिर रखते हैं तो वो मार्केट से फ़ायदा भी बहुत उठाते हैं। डिसिप्लिन प्लस इंटेलिजेंस यही आपके लिए मार्केट में काम आती है। स्टॉप लॉस लगाना, ओवर ट्रेडिंग ना करना और प्लान को फॉलो करना यही आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाता है और मार्केट से प्रॉफिटेबल होकर निकलना बनाता है। चीज़ और समझें कि बेयर मार्केट ही आपको आगे जाके प्रॉफिटेबल बनाती है। कैसे कि वीक इन्वेस्टर्स बेयरिश मार्केट में बाहर निकल जाते हैं, जबकि स्मार्ट इन्वेस्टर जो होते हैं वो उस टाइम पे एंट्री लेते हैं। बात और समझें, यहाँ पे मार्केट कभी भी आपके अगेंस्ट नहीं होती, मार्केट कभी भी अगेंस्ट नहीं होती, बल्कि मार्केट पेशेंस, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल जो कि आपको कंट्रोल कर लेता है वो मार्केट को हरा देता है। तो ये चीज़ें आप नोटिस रखें अपने पास और मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह आपको डेली बेसिस पे मार्केट के हवाले से गाइड करती रहूँगी, आपको एनालिसिस भी दूंगी, मोटिवेशन भी दूंगी, हर चीज़ बताऊंगी। जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी मजीद वीडियोज़ को देखें। बहुत से लोग हैं जो स्टॉक मार्केट के लिए मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं बट उन्हें यही नहीं पता होता कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो इसके ऊपर मेरी वीडियो बनी हुई है, IPO पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, डिविडेंड्स पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, शरिया कॉम्प्लेंट पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो जो जो टॉपिक्स आप लोगों को नहीं समझ में आते स्टॉक मार्केट के अंदर, आप वीडियो देखकर मेरी गाइडलाइंस ले सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कल के सिनेरियोज को देखते हैं कि क्या है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।